मेरा नाम विकास पटेल है। मैं आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका हिंदी होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग अफवाहों के नियम को सीखेंगे। अफवाहों के नियम से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अफवाह जो है कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है। वह एक जर्मन वर्ड है, मतलब जर्मन एक शब्द है। उसका मतलब होता है अंग्रेजी में बिल्डिंग ऑफ, हिंदी में बोले तो उसी को निर्माण विधि। मतलब कि जो इसका अगर हम अर्थ ले साइंस से रिलेट करके, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास सभी उपकोष होते हैं उनको, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। मतलब जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका शाब्दिक अर्थ है। समझ में आया? जैसे हमारे पास उपकोष हो गए, हमारे पास उपकोष हैं यस, फिर उसके बाद आता है पी, फिर डी, फिर एफ। ठीक, अब यस में जो है अफवाहों ने बताया कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर लिख दे अगर हम, तो इसमें रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन इसने बताया था। पी में कितना बताया गया है कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और डी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में कितना रहेंगे 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यस बी डी एफ जो है, यस पी डी एफ जो है, ये सब क्या है, सब सेल हैं। क्या है? सब सेल, मतलब उपकोष हैं, इसको कहते हैं हिंदी में। अब इसमें उसने फिर बताया कि इसका जो है, अब यस उपकोष में कितने आर्बिटल्स होंगे, मतलब कक्षक होंगे। तो इसने बताया कि इसमें बस केवल एक कक्षक होगा, क्योंकि इसमें बस एक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक कक्षक में कितने, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इसका आधा हो जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लिए कितने ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे हमको, 3 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। मतलब कि एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर से इसी प्रकार से डी में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो हमको कितने बनाने पड़ेंगे ऑर्बिटल, मतलब हिंदी में कक्षक कितने बनाने पड़ेंगे, 5 कक्षक बनाने पड़ेंगे। इस प्रकार से हम बना देते हैं, 2 3 4 5 हो गया। अब एफ में बनाते हैं इसी प्रकार से। एफ में कितने बनते हैं, 7 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। तो 7 बनाने के लिए 1 2 3 4 5, एक ठो और बढ़ा देते हैं, 7 हो गया हमारे पास। अब देखो यस के लिए, अब पी इसमें जो है, पी के लिए इसको जो है ऑर्बिटल से सब जो कक्षक हैं, फिर इसको पी एक्स, पी वाई, पी जेड, फिर इसको इसी प्रकार से डी एक्स वाई, फिर डी वाई जेड, फिर डी जेड एक्स, फिर इसके लिए डी एक्स टू वाई टू, फिर डी Z2। इस प्रकार से ऑर्बिटलों को क्या किया गया, फिर से बांटा गया। अब देखो यहाँ पर इस सबको क्या कहते हैं, सब सेल। इनको बोला जाता है सब सेल, और इनको बोला जाता है ऑर्बिटल्स। ये फिर से किस में चले गए हैं, मतलब सब सेल जो हैं फिर से किस में डिसोसिएट हो गए हैं, या मतलब विभाजित हो गए, किस में, ऑर्बिटल्स में। अब देखते हैं अफवाहों ने क्या बताया था। अफवाहों ने बताया कि जो है हमारे पास, उसने एक क्रम बताया कि जो है हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा। इतना तक सीखते हैं ना। फिर अब इसको हमको याद करना पड़ेगा, या किस प्रकार से इसको निकालते हैं ये भी हम सीख लेते हैं इसे। तो इसके निकालने का एकदम सिंपल ट्रिक है, देखो अगर नहीं जानते हैं तो सीख लेते हैं हम। 1s सबसे पहले लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, उसी के थोड़ा से नीचे 2s, फिर यहाँ पर 2p, फिर 3s, 3p, 3d, फिर यहाँ से 4s, 4p, 4d, और यहाँ पर 4f, यहाँ से 5s, 5p, 5d और 5f। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, 6s, 6p, 6d, 6f। ठीक, तो देखो यहाँ से पहले जो है फर्स्ट जो रहेगा सेल, फर्स्ट जो सेल रहेगा उसमें केवल एक सब सेल रहेगा 1s,
अब दूसरा जो सेल है उसमें केवल कितने रहेंगे, 2 सब सेल रहेंगे, यस और पी दोनों। मतलब जो पहला रहेगा कोष रहेगा उसमें केवल एक उपकोष रहेगा बस, यस। और जो दूसरा कोष है उसमें 2 उपकोष आ जाएंगे, यस और पी। जो तीसरा कोष है उसमें 3 उपकोष आ जाएंगे, यस पी डी। जो चौथा कोष है उसमें 4 उपकोष आ जाएंगे, यस पी डी एफ। ठीक, अब उसी प्रकार से सभी उपकोष आ गए तो ये सब रिपीट होते जाएंगे, चाहे जितना हम 7 फिर कर सकते हैं, इसके आगे बढ़ा सकते हैं। फिर अब देखो इसको किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम एक एक क्या करते हैं, 2 बार कट करते हैं और ये तिरछे में काटते हैं, हल्का सा तिरछा होना चाहिए जो काटने का सिस्टम है। फिर एक एक कितने बार, 2 बार। फिर 2 कितने बार, 2 बार। फिर 3 उसी प्रकार से 2 बार। बीच में कोई छूटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके बगल वाले से ले ले। फिर 4 2 बार काटेंगे इस प्रकार से। फिर अब सभी को जाके हमको क्या करना है, बैक साइड से मिला देना है, बैक साइड से मिला देना है। तो जो हमको देखो ये एक सिंपल सा, जैसे हम पहले एक खेल खेलते थे, ऐसे पहुंचाने वाला कुछ ऐसे आता था। तो जिस रास्ते पे मान लो ये जहाँ से हम मिला रहे हैं उसी रास्ते से चलते जाओ, जो जो पहले मिलेगा उसी को लिख लो, उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ देखो इसकी ऊर्जा सबसे कम है 1 यस की, 2 यस, फिर उसके बाद 2 यस आएगा। फिर उसके बाद कौन सा आया, घूम के हम आएंगे, फिर 2p मिल गया, फिर 3 यस मिल गया, फिर 3p मिल गया, फिर 4 यस मिल गया, फिर 3d मिल गया, फिर इसके आगे 4p लिख सकते हैं हम। फिर 5 यस में जा रहा है, कामा करके लिखते हैं। फिर 5 यस में पहुंच गया, ये 5 है और इसको यस, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आई। यहाँ से हमको थोड़ा सा डाउट होता है कि देखो जो हम सीखते हैं, जैसे बोरबरी के नियम से जो सीखे थे कि यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके जो पहला कोष जो होता है, कोष मतलब सेल ना, इसको याद रखना, तीनों में अंतर होता है। सेल, सब सेल और ऑर्बिटल, तीनों अलग अलग चीज़ हैं। तो जो पहला कोष होता है हम उसमें सीखे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, उस प्रकार से। फिर दूसरा कोष में सीखे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में। और तीसरे कोष में कितने होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन। फिर चौथा कोष आता है इसी तरह से, ये हम सीखे हैं कैसे, KLMN बनाकर। ठीक है, तो यहाँ से एक डाउट आता है कुछ बच्चों को कि 4 यस जो है ये तो बाहर वाला क्या है, बाहर वाला सब सेल है, ये अंदर कैसे आ गया, 3D बाहर कैसे चला गया। तो यहाँ पर हम N+L रूल एक होता है उससे निकाल लेंगे, फिर हम सीख लेते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से, तो तीसरा ऑर्बिटल कौन सा है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, लेकिन चौथा तो बाहर इस समय हमको दिख रहा है, ये अंदर कहाँ से आ गया, 4 यस जो सब सेल है, 4 यस सब सेल अंदर कहाँ से आ गया, जो है 3, फिर 3 तीसरा जो है सेल फिर से बाहर चला गया है, और ये 4 यस सब सेल अंदर आ गया, तीसरे से पहले ही आ गया। तो ये देखो N+L रूल हम निकाल लेते हैं, N+L रूल से इसके अनुसार हम निकालते हैं क्या, एनर्जी किसी ऑर्बिटल की निकाली जाती है, किसी सेल की, सॉरी, एनर्जी निकाली जाती है, सब सेल की एनर्जी निकाली जाती है इसी से। तो देखो अब ये जो 1 2 3 लिखा है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। AN जो यहाँ पर है इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको कहते हैं यल से एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अब देखो हिंदी में इसको कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, और इसको कहते हैं दिग्वंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, इतना बात हमको पता है, इसको कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, इसको कहते हैं दिग्वंशी क्वांटम संख्या। अब हम जान लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब, जो मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है, जो हमारे पास सेल होते हैं, मतलब जो कोष होते हैं, कोषों की संख्या कौन सा बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या बताता है। ठीक है, इतना बात समझ में आई हमको। और जो यल होता है वो एजीमुथल क्वांटम संख्या बताता है। इसके लिए हमारा यस की वैल्यू होती है, एजीमुथल क्वांटम संख्या के लिए यस की वैल्यू होती है 0, पी के लिए वैल्यू होती है 1, और डी के लिए वैल्यू होती है 2, एफ के लिए वैल्यू होती है इसकी 3। ठीक है, इतना हम समझते हैं। अब देखो हम एनर्जी निकाल लेते हैं सब ऑर्बिटलों का। ठीक, तो यहाँ से 1 यस की एनर्जी जो है सबसे कम है हमारे हिसाब से, 1 यस से निकालते हैं। एन के लिए 1 यस के लिए एन की वैल्यू कितना है, 1, और यल
यस के लिए कितना होता है 0, तो एन प्लस यल से कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। मतलब इसकी ऊर्जा जो है 1 मान लो, जो भी है ऊर्जा का यूनिट ले सकते हैं। अब 2 यस के लिए निकालते हैं तो इसमें एन की वैल्यू 2, यल की वैल्यू फिर 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। अब निकालते हैं 3 यस के लिए, उसके बाद 3 यस आ रहा है कि नहीं, सॉरी 2p आ रहा है, 2p की ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो देखो एन की वैल्यू यहाँ पर कितना है 2, यल की वैल्यू p के अनुसार 1, तो कितना हो जाएगा टोटल 3। देखो 1 2 3 ऊर्जा ये क्या हो रहा है, ऊर्जा में ऊर्जा का ये मान लो 1 किलो कैलोरी यहाँ, तो 2 किलो कैलोरी यहाँ पर, 3 किलो कैलोरी, इतने ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें भरा जाएगा। ठीक है, अब देखो अगले पेज से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 4s और 3d, ये ऑर्बिटल 4s क्यों आगे आ जाता है, मतलब 4s में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों भरा जाता है और 3d में केवल क्यों बाद में भरा जाता है। तो n प्लस यल रूल के अनुसार इसका एनर्जी निकाल लेते हैं। n इसके लिए कितना है 4 है, यल जानता, जैसा कि मैंने बताया अभी पीछे कि s के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसकी कितनी एनर्जी आई 4। ठीक, अब इसके लिए निकालते हैं 3d के लिए, तो n प्लस यल, अब यहाँ लिख लेते हैं 4s बराबर के लिए यह है इसके लिए 3d के लिए। अब n की वैल्यू कितनी है इसके लिए 3 और d की वैल्यू 2 होती है, तो 3 2 5। देखो इसकी एनर्जी क्या आ गई, ज़्यादा आ गई। इसीलिए क्या होता है कि 4s जो होता है पहले आ जाता है, 3d बाद में आता है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि हम इस ट्रिक से निकाल भी सकते हैं पीछे जो बताया गया है यहाँ से कि किसकी ऊर्जा कितनी होती है। लेकिन अगर हमको पूछ लिया जाए, जैसे बहुत सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा हमको, कि जैसे 7s दे दिया गया और दे दिया गया 6f 6d मान लो दे दिया, सॉरी 6p मान लो दे दिया गया, और दे दिया गया हमको 5f दे दिया गया है और 7p दे दिया गया है। इसमें सबसे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इस क्या करना है, सब सेलों को अरेंज करना है, मतलब उप कोषों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ से n प्लस यल रूल इसी के अनुसार निकाल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी जनरल। ठीक, अब हम आते हैं जो हमको मिला था पीछे सीरीज 1s 2s 2p 3s 3d 4s 4 सॉरी यहाँ पर 3p होगा, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करते हैं। हमको जैसे मान लो कोई तत्व दिया गया है, जैसे कार्बन का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। कार्बन कितने नंबर का तत्व होता है 6 नंबर का, और इसमें इसका एटॉमिक वेट हो जाता है 12। ठीक, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको यहीं भरना रहता है। तो जैसा कि मैं बताया हूँ कि पीछे की यस में अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है 2, और यहाँ से ही जान लेते हैं यस का जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और पी का जो शेप होता है वो डम्बल शेप का होता है, और डी का जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है। डी का जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है। एफ का कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम बना नहीं सकते। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी किताब में आज तक हमें नहीं मिला है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। जैसा कि उस पीछे बताया गया है कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 2 होगी, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6 होगी, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 10 होगी, एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 14 होगी। ऐसा हम पीछे सीख चुके हैं और हमें ज्ञात भी है। तो यस में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा कभी नहीं भर सकते। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है कि इससे ज़्यादा हम कभी नहीं भरेंगे, कम हो सकता है भर दें। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हम हाइड्रोजन के लिए 1H1, अब इसके पास तो बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है या एक ही प्रोटॉन है। ठीक, एक, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा अगर 1s में, तो हमको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। यस में अधिकतम 2 रहते हैं, लेकिन एक भर देंगे, कम भर सकते हैं क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 देगा कहाँ से, तो एक भर सकते हैं, मतलब उससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। जैसे लिथियम के लिए अगर 3 है तो 3 दूना 6 7 हो जाता है इसका, या 6 भी लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1s, अब इसके लिए 2 दे सकते हैं क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब
फिर 2s1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। मतलब 2 से ज़्यादा नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं कि इसी में 3 भर दिए एस में, ठीक है। जितना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आपको बताया गया है, यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पी में 6 और डी में 10, एफ में 14 होगा। इससे ज़्यादा हमको भरना ही नहीं है कभी भी। कम भर सकते हैं, यदि नहीं है तो क्या करेंगे, कम भर लेंगे, लेकिन ज़्यादा उससे कभी नहीं भर सकते। तो हम कार्बन का करने जा रहे हैं, तो कार्बन के लिए पहले ये क्रम हमको याद होना चाहिए, या तो पीछे जो है निकाल सकते हैं आप जिस ट्रिक से बताया हूँ। फिर यहाँ 2s 2p, ठीक। अब यस में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर यस आ गया तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल हम काउंट कर लेते हैं कितना भर चुके हैं, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास है, तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर देंगे, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर हमको ये, तो हम कहाँ भर रहे हैं, सब सेल में, मतलब उपकोष में भर रहे हैं, सब सेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। अगर हमको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना हो गया, तब ऑर्बिटल जानते हो, जैसा कि बताया गया पीछे, यस के लिए कितना ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल। फिर यस आ गया तो यस के लिए कितना ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। पी आ गया तो पी के लिए कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। मतलब 3 कक्षक, हिंदी वालों के लिए 3 कक्षक होते हैं। अब यहाँ से देखो, यस के पास जो है हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। ये हम जब क्वांटम पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से जानेंगे क्यों ऐसा भरा जाता है। तो अब इसमें हुंड के नियम से हम एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, क्योंकि हुंड ने बताया था कि जब तक हम सभी ऑर्बिटल में, मतलब सभी जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक हम दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी में नहीं पेयर कराएंगे, ठीक है। किसी में भरेंगे नहीं, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कराएंगे, सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तभी पेयर करेंगे। फिर यहाँ ऐसे 2 भर देंगे, ठीक। अब आगे आते हैं, जैसे कि हमको करना है, मान लो कोई तत्व दे दिया गया, कैल्शियम, 20 नंबर का तत्व है कैल्शियम, ठीक है। इसका सिंबल होता है Ca। अब फिर से हमको ये ट्रिक याद होना चाहिए, कौन सा, 1s 2s 2p 3s 3p। अब 4s आ जाता है, आगे याद रखना है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ n+l रूल से। फिर उसके बाद 3d आता है, ठीक है। यहाँ तक याद रखेंगे हम। अब देखो कि यस, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या है, 20 है। 20 में हम भरते हुए चले जाएंगे। अब यस में कितना है मैक्सिमम आ सकता है, 2, तो 2 भर दिया। फिर यस आ गया, फिर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, जब तक रहेगा तब तक हम भरेंगे, ठीक। अब यहाँ पर 6 चाहिए इसको, तो हमारे पास 6 भर दिया। अब टोटल अभी 10 हुए हैं। अभी हम यस फिर दे दिए, 12 हो गया। फिर यहाँ 6 18, फिर यहाँ 2, ठीक। तो ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। इतना बात समझ में आई। तो इसी प्रकार से हम कर लेंगे। अब देखो 2 एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो है 2 अभी 30 के अंदर तक ही दो ही मिलते हैं हमको, कॉपर और क्रोमियम मिलता है। तो क्रोमियम का सीख लेते हैं। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस बार बीएससी में पूछा गया, बीएससी सेकेंड ईयर जो भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पढ़ते होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था। और कॉपर का, Cu कॉपर 29 नंबर का एलिमेंट है। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था। कितने नंबर में था, शायद 20 नंबर में पूछा गया था, और एक आध 2 एलिमेंट थे, लेकिन इन्हीं दोनों का एक्सेप्शन था, तो इन्हीं दोनों का हम जान लेते हैं। बकिया तो सेम इसी मेथड से कर सकते हैं आप, ठीक। तो सबसे पहले करते हैं हम इसका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर के पास, अरे सॉरी, क्रोमियम का करते हैं। क्रोमियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 24। तो इस हिसाब से भरते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। पहले भरेंगे तो ये होना चाहिए, इस हिसाब से यही होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, जो हम पहले सीख चुके हैं कि जब तक हमारा मतलब कम ऊर्जा वाला सब सेल को उपकोष भरा नहीं जाएगा, तब तक हम अधिक ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, ठीक है। यही क्या था, अपवाऊ का नियम था कि जब तक हम कम ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं भर लेंगे पूरा, अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो फिर क्या होता है, ये हम यहाँ लिख कर ऐसे कर देते हैं कैंसिल, एक गलत है, ठीक। क्यों गलत होता है वो अभी बताया जाएगा। फिर से हम यहाँ आते हैं 1s 2s 2p6 3s2 3p6, यहाँ 4s1 हमारा हो जाता है और 3d5 हो जाता है, ठीक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हालांकि बीएससी सेकेंड ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो समझ रहे हैं। ये इंटर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 11th में जनरली पूछ लिया जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तब यहाँ से देखो
अभी हमारा ऐसा क्यों होता है, यहाँ से जो डी ऑर्बिटल देख रहे हो कि हाफ फील्ड हो जा रहा है, ऐसे अदर मतलब फुल फील्ड हम बताए थे पिछले मतलब जो हमारा वीडियो था उसमें बताया गया था कि तुमको फुल फील्ड और जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें, जैसे बता दूँ फिर से, 2 3 4 हो गया यहाँ से, ये मान लो हमको D10 भरना है, ठीक। D10 में हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5, फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से 2 3 4 5, ठीक। ये D10 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम D5 लेते हैं। अब 1 2 3 4 5, अब देखो सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे हुंड के नियम से, सब में अनपेयर्ड जब तक हो जाएगा पेयर्ड नहीं भर पाएंगे हम। ऐसे भर दिए हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम बताए थे कि जो इसकी एनर्जी होती है, इसकी ऊर्जा जो होती है वह ज़्यादा होती है और इसकी भी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि सिमेट्री के कारण इन दोनों में सिमेट्री है, एक ही प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, इन दोनों में सिमेट्री है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है ये भी इसी प्रकार से, मतलब एक ही जैसे सब में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अदर ऐसे आ जाए कि एक में पेयर्ड है एक में अनपेयर्ड है। तो सिमेट्री मान लो पी में देखना चाहें तो हम ये ऐसे हो गया ऐसे और ये ऐसे, तो ये सिमेट्री नहीं है। एक में तो पेयर्ड हो गया और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास, तो इसको सिमेट्री नहीं कहेंगे। मतलब जो भी होना चाहिए सभी ऑर्बिटल में एक ही प्रकार का होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम बताए थे कि एक तो सिमेट्री के कारण इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाती, मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है, तो ये स्टेबल हो जाता है आसानी से। एक्सचेंज एनर्जी, सॉरी, एनर्जी ज़्यादा नहीं हो जाती, एक्सचेंज एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये इससे चेंज हो सकता है, ये इससे चेंज हो सकता है। इसी प्रकार से इसमें क्या है, इसमें भी सिमेट्री है और इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो है एक्सचेंज एनर्जी, इसको इससे चेंज कर सकते हैं, इसको इससे चेंज कर सकते हैं, इसको इससे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, 3D4 से। 3D4 से ये क्या है, स्टेबिलिटी आर्डर है। 3D5 की जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है 3D4 से, क्योंकि पीछे हम सीख चुके हैं, क्योंकि ये हाफ फील्ड है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा अदर फील्ड से, ठीक। यहाँ से हम सीख लिए किसका, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये गलत मत करना आप लोग। फिर ऐसे ही आता है कॉपर, जो कि 29 नंबर का तत्व है। इसमें भी हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ठीक। ये तो आप लोग, ये हम भी करते थे पहले ऐसे, जब हमको ज्ञात नहीं था, पता नहीं था रीजन क्या होता है, तो ऐसे लिख दिए हम लोग। यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक। अब देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, फुल फील्ड बना सकते हैं कि नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन हम अगर 4s से इसको दे दें, डी में भर दें, तो कितना हो जाएगा, इसमें 4s1 और 3d10 हो जाएगा। ये 3d10 जो होगा ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कंपेरिजन तो किससे, 3d9 से। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हम इसको फॉलो करेंगे। स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा इसका। तो फिर से हम सीख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाता है यहाँ पर, और 3d10 हो जाता है। बस यही कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर का। BHM नहीं कर रहे हैं, ये BSc में पूछा गया था। BSc सेकेंड ईयर जो एग्ज़ाम होता है उसका, उसमें पूछा गया था 20 नंबर में क्वेश्चन था। एक क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉपर का, और एक आध दो थे। तो सोच रहे हो कि ये 20 नंबर में कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया गया था। चलो ठीक है गाइस, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।